पिछले साल 2025 में एक पॉलिसी करना भी मुश्किल हो गया। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनके टारगेट भी पूरे नहीं हुए, जिनके 12 पॉलिसी भी साल में कंप्लीट नहीं हुई है। एमडीआरटी तो दूर की बात, छोड़ दीजिए एमडीआरटी को, टारगेट पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो गया है और यहां तक कि बहुत लोगों की एजेंसी भी टर्मिनेट हो गई है। ऐसा हम 2025 में क्या नहीं कर पाए जो हमें 2026 में जनवरी से ही शुरू कर देना चाहिए कि हम रोज इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना शुरू कर दे। हमारा टारगेट सिर्फ 1 महीने में पूरा हो जाए और इस साल मार्च तक सिर्फ 3 महीने में आप कैसे एमडीआरटी कर पाए, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एमडीआरटी। जो एमडीआरटी करने का वक्त होता है वो होता है कब से? जनवरी से स्टार्ट होता है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का वक्त होता है। यानी कि ये 12 महीने आपको मिलते हैं। इन 12 महीने में आपको लगभग कितना कमीशन अर्न करना होता है? फर्स्ट ईयर कमीशन की अगर हम बात करें, लगभग 12 लाख 13 लाख का कमीशन आपको अर्न करना होता है। कितना करना होता है एग्जैक्टली आप मुझे कमेंट करके बताइए, कितना अर्न करना होता है। ये मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू कितना कमीशन अर्न करना है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो जनवरी से 31 दिसंबर तक आपको एमडीआरटी करनी होती है। लेकिन एमडीआरटी करने के लिए हम कहां पर गलती कर देते हैं दोस्तों? 3 वो गलतियां बता रहा हूं, जो 3 गलतियां 90% इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं। जो फुल टाइम एडवाइजर हैं वो तो शायद नहीं करते होंगे, लेकिन जो पार्ट टाइम एडवाइजर हैं वो 3 गलतियां करते हैं। ये 3 गलतियां वो खुद करते हैं और जिसके कारण आपका इंश्योरेंस नहीं बिकता है। सबसे पहली गलती ध्यान कर लीजिए दोस्तों, सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वो समझिए। ये गलती समझने के बाद हम आपको बताएंगे कि एमडीआरटी करने के लिए आपको क्या करना होगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला आपको क्या करना है जो आप नहीं करते हो दोस्तों? आप जब क्लाइंट को इंश्योरेंस समझाने जाते हो ना, तो आप क्या करते हो? आप वो 3 चीजें नहीं बताते हो क्या, जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने में आपकी मदद करती है। जो इंश्योरेंस का सही मतलब है वही आप अपने क्लाइंट को नहीं बताते। सबसे पहला क्या नहीं बताते हैं? आप अपने क्लाइंट को राइडर नहीं बताते हो, राइडर की बात ही नहीं करते हो। 90% एडवाइजर है आप में से, करते हो कि नहीं करते हो? आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या अभी तक आप अपने क्लाइंट के पास जाकर अपने क्लाइंट को राइडर बताते हो? अगर बताते हो यस लिखिएगा और अगर नहीं बताते तो कमेंट में नो लिखिएगा। दोस्तों राइडर आपको एक, आपके पास एक ऐसा क्या है, एक ऐसा आपको टूल मिला है जो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो। राइट, ये एक ऐसा आप अपने क्लाइंट को जाके बताएंगे जिसमें एक्सीडेंट होने पर भी, अगर क्लाइंट एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती है क्लाइंट की, राइट, अभी तक आप क्या बताते हो? आप बताते हो कि क्लाइंट की अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसको सम एश्योर्ड का डबल मिलेगा, ये आप बताते हो। लेकिन आप ये नहीं बताते हो कि अगर क्लाइंट की डेथ नहीं हुई और क्लाइंट परमानेंट डिसेबल हो जाता है, क्या हो जाता है? परमानेंट डिसेबल हो जाता है, यानी कि बॉडी के कोई भी 2 पार्ट उसके कट जाते हैं, काम नहीं करते हैं, परमानेंट अपंग हो जाता है वो, तो उस केस में उसको क्या बेनिफिट मिलेगा आप नहीं बताते हो। और बहुत सारे क्लाइंट सवाल करते हैं, एडवाइजर से सवाल करते हैं कि भाई आप मरने की बात कर रहे हो, अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं तब भी जिंदा हूं तो क्या मुझे क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ज्यादातर एडवाइजर को नहीं पता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे, आपको अपने क्लाइंट को राइडर भी बताने हैं। कौन कौन से राइडर आपको बताने हैं? पहला राइडर जो आपको बताना है वो बताना है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये राइडर आपको बताना है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जब एडवाइजर क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो वो अपनी पॉलिसी को इस तरीके से पिच करते हैं क्लाइंट को, उसके वो सारे फीचर बताते हैं अपने क्लाइंट को कि इंश्योरेंस एडवाइजर पॉलिसी बेच कर ही आता है प्राइवेट कंपनी का। लेकिन एलआईसी एडवाइजर अपने क्लाइंट को ये बेनिफिट नहीं बताते हैं और क्लाइंट कहता है कि कितने रिटर्न है, कुछ भी रिटर्न नहीं है। यानी कि आप
पूरा का पूरा फोकस क्लाइंट कहां पर कर देता है? रिटर्न्स के ऊपर, राइट। तो पहले आपको बताना है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जो बहुत जरूरी है बताना। दूसरा आपको बताना है क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये आपको बताना है। इस 2026 में अगर आप बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, तो ये राइडर आपको जरूर बताने। अब आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया है, कमेंट करके मुझे बताइए, सोचिए, कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि एलआईसी की ऐसी कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर आप दे सकते हो। बताइए कमेंट करके, सर्च कीजिए और फिर कमेंट करके बताइए क्रिटिकल इलनेस राइडर किस पॉलिसी में दे सकते हो। तो दो राइडर मैंने आपको बताए कमाल के, एक एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा क्रिटिकल इलनेस राइडर, और तीसरा है पीडब्ल्यूबी राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी आप अपने क्लाइंट को बताएं, राइट। ये तीन राइडर आपको अपने क्लाइंट को बताने जो आप अभी तक नहीं क्लाइंट को बताते थे। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरा आप अभी तक क्या नहीं करते थे, क्लाइंट की नीड एनालिसिस नहीं करते थे, नीड एनालिसिस नहीं करते थे। क्लाइंट को क्या जरूरत है आप उसको बता ही नहीं पा रहे। क्लाइंट कह रहे नहीं चाहिए मुझे इंश्योरेंस, और आप चुपचाप उठ के आ जाते हैं घर पे। क्लाइंट ने बोला, एक महीने तक आप फॉलो करते रहे क्लाइंट को, उससे बात करते रहे, उसने अपॉइंटमेंट दे दी, और क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट को सिर्फ 2 मिनट में 10 मिनट में बैठ के इंश्योरेंस समझा के जीवन लाभ में ये है और जीवन लक्ष्य में ये है और बता के आ जाते हो, और क्लाइंट कहता है ठीक है सोच के बताऊंगा, और वो पॉलिसी नहीं लेता है। आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आपको पहले क्लाइंट की नीड को समझना होगा, उसकी नीड को एनालाइज करना पड़ेगा। उसका फ्यूचर गोल क्या हो सकता है? घर में छोटा बच्चा है, चाइल्ड 1 ईयर का है, और आप चाइल्ड एजुकेशन की बात करते ही नहीं है। आप उसको बताते नहीं है कि सर बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना पैसा चाहिएगा 12th के बाद, आप कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं, राइट। बेटी है तो बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए कितना पैसा चाहिएगा, आप कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं। उसका नेक्स्ट गोल क्या है, आप उससे पूछते ही नहीं है। वो क्या बच्चों को बनाना चाहता है, क्या उसका ड्रीम है, आप कुछ नहीं पूछते हैं। इसलिए दोस्तों आपका इंश्योरेंस नहीं बिकता है। तो आपको क्या करना है, नीड एनालिसिस करनी है। पहले नीड समझिए उसकी, उसको एनालाइज कीजिए और उसको बताइए कि सर आपकी इनकम इतनी है, आपके पास इंश्योरेंस अभी नहीं है, कल भगवान ना करे आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो आपके परिवार कैसे सरवाइव कर पाएगा, आपके बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का ईएमआई कैसे जाएगा, कौन आपके परिवार की देखभाल करेगा, कौन बच्चों की ट्यूशन फीस देगा। तो इसके लिए सर अभी तक आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, कल सर अगर ये 1 लाख आने बंद हो जाएंगे तो आपका परिवार कहां जाएगा। तो इसलिए सर आपके पास इतना एक्स अमाउंट का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इसलिए आप अपने क्लाइंट की नीड को एनालिसिस करें। अगर आपको नीड एनालिसिस करनी नहीं आती है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप क्लाइंट की नीड को एनालिसिस कर सकते हैं। समझ आई बात? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, बेधड़क पूछ लीजिए, राइट। तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों, तीसरा तीसरा आपको क्या करना है, आपने जब क्लाइंट के पास आप जाएंगे तो क्लाइंट को आप वही जीवन आनंद, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य, सिर्फ यही पॉलिसी आप क्लाइंट को मत बताइए। क्लाइंट की नीड को एनालाइज कर लिया आपने, अब उसकी नीड को एनालाइज करने के बाद आप क्लाइंट को क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन प्लान बनाएंगे, कॉम्बिनेशन प्लान बनाइए, राइट। जैसे अभी हमारे पास एक कॉल आया क्लाइंट का, क्लाइंट ने बोला सर मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, लेकिन ऐसा टर्म इंश्योरेंस मुझे चाहिए जिस टर्म इंश्योरेंस में मैं पैसा पे कर रहा हूं, मेरा रिस्क कवर भी चल रहा है, लेकिन जब पॉलिसी मैच्योर होगी जितना पैसा मैंने जमा किया वो पूरा पैसा मुझे वापस चाहिए। सर ऐसा एलआईसी का कोई टर्म इंश्योरेंस है तो बताइए। अब इंश्योरेंस एडवाइजर बता नहीं पा रहा है, सर युवा टर्म प्लान में तो वापस नहीं मिलता है पैसा, बीमा कवच में तो वापस नहीं मिलता है पैसा, जीवन अवर में तो नहीं मिलता है पैसा वापस, सर क्या छोड़ दूं क्या क्लाइंट को। हमने कहा नहीं, क्लाइंट को नहीं छोड़ना है, कॉम्बिनेशन बनाइए, एक एंडोमेंट पॉलिसी और एक टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन बनाइए, और एंडोमेंट पॉलिसी में मैच्योरिटी पर उतना पैसा दीजिए जितना वो टोटल पे कर रहा है। उसने बनाया कॉम्बिनेशन और क्लाइंट को बताया और क्लाइंट ने वो पॉलिसी खरीद ली। तो दोस्तों आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते हो, वो रट्टा लगाना बंद कर दीजिए, जीवन उमंग, जीवन तरुण, जीवन ये, जीवन वो, वही पॉलिसी बताते जा रहे हो। अरे भाई ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दो क्लाइंट को जो दूसरा एडवाइजर दे ही ना पाए। जब कोई दूसरा एडवाइजर दे नहीं पाएगा तो फिर वो इंश्योरेंस किससे लेगा, आपसे इंश्योरेंस लेगा।
आई बात समझ में? चलो ठीक है, ये हमने 3 प्रॉब्लम समझी जो हम नहीं करते थे। अब हम 2026 में ये तीनों काम करेंगे अपना टारगेट पूरा करने के लिए, एमडीआरटी करने के लिए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जनवरी से 31 दिसंबर तक आपको अगर एमडीआरटी करना है दोस्तों, 3 बातें ध्यान रख लीजिए, 3 बातें ध्यान रख लीजिए। सबसे पहला, डोर टू डोर जाना बंद कर दीजिए। क्या बंद कर दीजिए? डोर टू डोर जाना बंद कर दीजिए। फील्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको फील्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको घर पे बैठे बैठे एमडीआरटी करा के दे सकता हूं। घर पे बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। क्लाइंट ढूंढने के लिए फील्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस 2026 में एमडीआरटी करनी है तो कहीं मत जाइए, लैपटॉप पे बैठिए, घर पे बैठिए, मोबाइल पे बैठिए, वीडियो बनाइए और फिर देखिए कितने क्लाइंट आते हैं। सिर्फ एक वीडियो से आपको 100 कस्टमर मिल सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो से 100 कस्टमर। आई बात समझ में? तो आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर सोशल मीडिया पर नहीं पता है कैसे आना है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हां दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। अपने शहर के क्लाइंट, जिस शहर में आप रहते हैं वहां के क्लाइंट। और फिर देखिए दोस्तों किस तरीके से चुटकियों में एमडीआरटी होती है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सवाल है, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिएगा। हम पर्सनली आपके कमेंट को पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, कमेंट करके बताइए किस किस को इस साल 2026 में एमडीआरटी करनी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।